बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात 2025 ये वो दिन है जिसमें बाकायदा अतारत यानी मरकरी जो विर्गो से ट्रांजिट करके लिब्रा में दाखिल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 दिन की इसकी चाल होती है, एक हाउस से दूसरे हाउस तक 22 दिन जो सा वो वहाँ पे पहले हाउस में क़याम करता है, उसके बाद ये ट्रांजिट कर जाता है और साल में 4 मरतबा रेट्रोग्रेड भी होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये लिब्रा में जब जा रहा है तो वहाँ पर मंगल पहले से मौजूद है। मंगल वहाँ पे बबाल का बद है, वहाँ पे मंगल। अब मंगल और अतारत का जो युति, जो कंजक्शन है, जो करान है, ये कोई अच्छा नहीं माना जाता क्यों मंगल और बुध दोनों आपस में मरकरी जोन से हैं, ये ऑपोजिट है, मुखालिफ है आपस में एक दूसरे के। मंगल ताकत, बुध दलील, डायलॉग, बुद्धि, अकल। ताकत किसी को नहीं मानती, ताकत बेहया होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों का जोन सा मिलान जोन सा है, या दोनों का मिलाप या युति कह लें, कंजक्शन कह लें, ये कोई अच्छा नहीं है। अब आप देखना ये है कि वहाँ पर मंगल की हालत क्या है। मंगल अगर अपने फायर हाउस में है, एरीज में है, लियो में है, सेजिटेरियस में है, जहाँ पे फायर हाउस वहाँ पे बहुत पावरफुल होता है, वहाँ उसका बल बहुत ताकतवर होता है। कैप्रिकॉन जहाँ पे उसको बकायदा एक्साल्टेड उच्च राशि का जिससे कहते हैं, अगर उसके साथ बुध इन राशियों में, इन हाउस में अगर बुध का इसके साथ युति बनती है, करान बनते हैं, तो वहाँ पर मंगल ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल का बल यानी ताकत कुछ नहीं है, मंगल वबाल का है। यहाँ पे अतारत ताकतवर होगा, पूरे बल में होगा, क्यों? वो जोरा के दोस्त का घर है। अब मंगल ये कोई भी फैसला जो सा है, ये लड़ाई झगड़े तलवार के जरिए ताकत के बलबूते पे करना जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसानी बॉडी में खून, ये भी मंगल। पुल्स का सारा महकमा, ये भी मंगल। जहाँ जहाँ पर आपको जो सी ताकत दंदनाती नजर आएगी, वहाँ पे मंगल के बिल्कुल असरात पाए जाते हैं। अब बद है या ताकतवर है या कमज़ोर है, ये एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पर मंगल और बुध का जो सा कंजक्शन है, बड़ी आपको जो सा सुनने को मिलेगी, ये अच्छा कंजक्शन नहीं है, ये अच्छी युति नहीं है, ये अच्छा करान नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारी कुंडली खराब हो, सिर्फ एक प्लेनेट एक से आ रहा, जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, वो सिर्फ देखता हो कुंडली को, लगन को देखता हो या लगन के स्वामी को देखता हो, तो वो पूरी कुंडली को यूं संभाल लेता है। गुरु वो जैसे बड़ा खूबसूरत फिक्र है कि जहाँ जाओ वहाँ गुरु, जहाँ जाओ, जो अपने गुरु साथ लेके आते हैं ना दुनिया में, जो अपना गुरु अपने साथ लेके आता है, वो जहाँ जाता है वहाँ गुरु होता है। और मंगल और बुध पर बकायदा जुपिटर की 5वीं नजर पड़ेगी। जुपिटर चाहे जेमिनी में अच्छी उसकी कंडीशन नहीं है, लेकिन नजर तो उसकी 5वीं पड़ेगी ना। ये वक्त 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बड़ा अहम वक्त है, बहुत ज़्यादा। अतारत जो बिजनेस क्लैरिटी, अतारत अकली फैसले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और यहाँ तक के जितना भी लिखने पढ़ने का काम है सहाफ़त से रिलेटेड, ये सारे अतारत के ज़ेरे तहत है। अब पहली तो बात यह है, जैसे ये अतारत 2 तारीख को दाखिल होगा लिब्रा में, वहाँ पर इसको जो पहला नक्षत्र जो चित्रा, जिसका मालक मंगल है, 2 से लेकर 7 तारीख तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेगा, जिसका मालक मंगल है। फिर ये 7 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में रहेगा, जिसका मालक राहु है। और 24 अक्टूबर को ये वैसे ट्रांजिट कर जाएगा, वहाँ पे जाके ये विशाखा नक्षत्र, जिसका मालक बृहस्पति है। लेकिन इसने 24 अक्टूबर तक ही जो सा बुर्ज लिब्रा में अपना काम करना है। बहुत सी चीज़ें जो सी हैं इंसानी अक्ल से मावरा है, इसमें
कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अब हम ख्वाहिशों की ऐनक लगा के देखते हैं, ज़िंदगी को बड़े करीब से देखने की हम बिल्कुल कोशिश नहीं करती। जहाँ पर ख्वाहिशात की ऐनक लगी हो ना, वहाँ हम चाहते हैं वही नज़र आए जो हम चाहते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ने, सुब्हानो ताला ने, रब की ज़ात ने वादा शरीक के जो इंसान को पूरी बॉडी में दिल तो है ही है, मरकज़ है, लेकिन जो दिमाग, जो खूबसूरत फूल जो इंसान को दिया वो दिमाग है। जब ये खिलता है ना, जब ये होश, पूरे होश से अपना काम लेता है, तो अपने लिए भी इंसान आसानियाँ पैदा करता है, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। अब यहाँ पर मंगल की जौन सी है ताकत, वो कमज़ोर है, लेकिन बुध ताकतवर है। लेकिन उसके बावजूद जुपिटर के भी 5वीं नज़र इन पर पड़ रही है। अब देखना ये है कि यहाँ पर आकर जौन सा बड़ा वाह वेला कुछ लोग उठाएंगे कि मंगल और बुध का ग्रहण बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कर देगा, वो कर देगा, इस तरह हो जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, मंगल और बुध के ग्रहण से जौन सा है, किसी भी चीज़ में आपके पास आपके विचार हैं, आपके ख्याल है, आपके पास आपकी अक्ल है, आपके पास बाकायदा एक लिखने का ढंग है। साफ़िती बरादरी से मैं मतलब बात कर रहा हूँ। ये तो हो सकता है कि आप अपनी कलम को तलवार बना लें, लेकिन अगर ये कहें कि मैं चाकू लेकर निकल पड़ूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा घर इंसान के बोलने का, बुध का इंसान की जोन सी ना पावर स्पीच से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। हालांकि दूसरा घर बोलने का होता है, तीसरा घर जोन सा होता है वो अपना मैसेज कन्वे करने का होता है। और जिसका कुंडली में बुध खराब है वो अपना मैसेज कभी कन्वे नहीं कर पाते। वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी करके आएंगे, जो बात है, जो मुद्दा है, उसको कभी बयान नहीं करके आएंगे। वो बिजनेस रियलिटी को कभी जोन सा बिल्कुल ही करीब से देखते, जिनका बुध कुंडली में कमज़ोर होता है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ प्रेजेंट की होगी, मौजूदा की होगी, गोचर की होगी, जो 2 तारीख को तारा जोन सा है वो करने जा ट्रांजिट कर रहा है तारा मंगल के साथ। अब बात करूंगा 12 बुर्जों को, ये जोन सी ये युति, ये करान क्या जोन सा है इसका फल देने जा रहा है, चाहे 22 दिन के लिए है। ज़रूरी नहीं होता कि 2.5 साल ज़ुहल रहा तो वो, ये जो छोटे छोटे प्लान जिनकी चाल होती है ना, मून हो गया, मून को तो मैं वैसे भी डाकिया कहता हूँ। हाँ, ये बकायदा एक डाका मून, रोज़मर्रा की जो गमी खुशी, छोटे मोटे लेन देन, ये इस तरह के मामला, ये मून से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब बुर्ज अमल वालों की मैं सबसे पहले बात करूंगा 7वें घर में ये ग्रहण, चाहे अपना वबाल का है, घरेलू मामला को जितना आप, क्यों बुध 7वें घर में, मंगल आपका चाहे वबाल में है, जहां पर आप घरेलू मामला में रैश होंगे, तलवार या चाकू हाथ में पकड़ने की कोशिश करेंगे, जबान को तलवार बनाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर जौन सा मात खाएंगे, मामला डिस्टर्ब होंगे, चाहे वो बिजनेस के वाले से क्यों ना हो। 7वां घर इंसान बिजनेस का भी होता है, लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर का भी होता है। अगर वही बात दलील के साथ अपनी पेश करेंगे, वही शिकायत जौन सी आप अपनी एक ऐसे तरीके के साथ टेबल पर डायलॉग की सूरत में अगर हल करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये बड़ा सुनहरी मौका है आपके पास। मैं आपको बात बता दूँ, निकल आइए उस रविश से, गुस्से की रविश से, या एक दूसरे के साथ जौन सा बात बात पे, बाज़ लोग मैंने यकीन कीजिए देखा है कि अल्लाह ने बड़ा उनको नवाज दो, करोड़ों अरबपति हो गए हैं, लेकिन माइंड सेट वही है, दस्ते गिरेबा होते वक्त ज़रा देर नहीं लगाते। तो लिहाजा अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल आपको डायलॉग के साथ अपने मामलात को, अपनी नौकरी के हवाले से, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी मामला आता है, उनको बेहतर करने की बेहतरीन आपके साथ मौका है। और ये तीसरे घर का मालिक है, 7वें घर में भी है। बहन भाइयों के साथ, छोटी बहनों के साथ बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा नीचे ला के चलें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर है। और यही वक्त है कि आप अपने तहरीरी मुआहदे जितने भी यहाँ पर आकर मजबूत, जितने चाहे मजबूत कर सकते हैं। अब बात करूँगा बुर्ज सौर की, बुर्ज सौर यानी टॉरस की, बिरक राशि की। बिरक राशि वालों की बात करूँ तो 6ठे घर में ये जौन सा ये कंजक्शन होने जा रहा है। 6ठे घर
मुखालफत का घर होता है। ज़रूरी नहीं है कि मुखालफों को आप जौन सा मुखालफों को बाकायदा लड़ाई झगड़े से ज़ेर करना है, गुफ्तगू से कर लें, प्यार से कर लें, अकल से कर लें, डायलॉग से कर लें। ज़रूरी नहीं कि किसी को जौन सा कि सिर्फ उसको मार पीट के ही ज़ेर करना है। बड़ा सुनहरी अच्छा मौका आपके लिए, टॉरस वालों के लिए, अपने रोज़गार के मामलात को बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। मैं तो पॉजिटिव बात करने का कायल हूँ, बिल्कुल। नेगेटिव चीज़ें भी चलती हैं साथ, ये नहीं चलती, लेकिन इंसान जब पॉजिटिव हो ना, देखो किसी का बुरा करते हो ना, वो भी दुगना होकर पलटता है। किसी का अच्छा करते हो, वो भी दुगना होकर पलटता है, लेकिन अच्छा थोड़ा लेट पलटता है, लेकिन पलटता ज़रूर है। इंसान के कर्म की सारी बुनियाद ही यहाँ पे खड़ी हुई है। जो करे सो परे, तू क्यों उदास। तो लिहाजा बिरक राशि वालों के लिए एक तो जो जादू टूने के मसाइल और रोज़गार के मामला में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई भी थी, वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। क्यों? दूसरे घर में जुपिटर वो सीधी 5वीं नज़र आपके छठे घर में, आपके करियर में बिल्कुल बेहतरीन आया। अपने आप को जो सा एक्टिव करने की कोशिश करें 2 तरीके से, और अपने तमाम मामलात को, चाहे लड़ाई झगड़े से लेकर आपके अखराजात के जो भी मामलात हैं, उनको बाकायदा एक तरतीब देना शुरू करें इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बिल्कुल बेहतरी आना शुरू हो जाएगी आपके लिए। जेमिनी वालों की बात करूं, बुर्ज जोज़ा की, मिथुन राशि की, तो 5वें घर में औलाद के मामलात में बहुत तेज़ी के साथ अपने आप जो अपने डिसीजन लेंगे उनके फ्यूचर के हवाले से, और लव अफेयर के मामलात, आपके जज्बाती मामलात में जो बचकाना चीज़ें थी वो ऑटोमेटिक अब ख़त्म होती हुई चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा जो उनसे अब आपको जो एक तो अपने इमिग्रेशन के हवाले से आपका कुछ ट्रैवल जो उनसा रुका हुआ है, 2 तारीख के बाद जितनी जल्दी हो सके उसका निपटाने की कोशिश कीजिए। हाँ, दूसरी बात, जिनकी कोई प्रमोशन का मसला रुका हुआ है जेमिनी वालों के लिए, वो बहुत बेहतर है। अच्छा, दिमाग का तेज़ तरार होना कोई बुरी बात नहीं है इंसान को, लेकिन तेज़ तरार बिल्कुल होना चाहिए। जैसा आजकल का माशरा है, जैसे आजकल लोगों का बिहेवियर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो तेज़ तरारी जो उनसे ना उसे पॉजिटिव सांचे में डालने की कोशिश कीजिए। ताकत को हमेशा अकल के तहत लाने की कोशिश कीजिए। हमेशा किताबों ने दुनिया में हुक्मरानी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बुर्ज सरतान की बात करूं, बुर्ज सरतान वालों को घरेलू मामलात में थोड़ा देखभाल के चलना होगा। यहाँ तक कि अपने प्रॉपर्टी के मामलात में जो भी आपके तहरीरी मुआहदे, उसमें कोई आपकी कोई कमी बेशी रह चुकी हुई है तो उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर है। प्रोफेशनल के मामलात में, स्टेटस के मामलात में थोड़ा सा आपको जो है ना उसमें हाशिए लगाना होंगे। बिल्कुल माली मामलात में किसी किस्म का भी जो आप किसी के साथ भी कोई भी लेन देन का मसला, माली मामलात के हवाले से आपने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी। ये आपके पास बड़ा सुनहरी, बड़ा अच्छा मौका है, ख़ास वक्त है आपके पास। आप जितनी भी अपनी टाइम लिमिट, अगर आपने किसी का कर्ज देना, टाइम लिमिट मांगे, वो बिल्कुल आपको मिलेगा। इसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। बुर्ज असद की बात करूं, लियो की, सिंह राशि की, तो 3रे घर में आप अपना मैसेज बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। अपनी बात जो आपकी बातें जो अधूरी रह जाती हैं, जो लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं, ये आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। बिल्कुल आप अपनी जो सी बात लोगों के दिमाग में डाल सकते हैं। ये आपके खाना माल का मालक भी 3रे घर में मंगल के साथ अपने जितनी भी माली मामलात आपके चाहे रोज़गार के मतलब हैं, ये आपने बाकायदा सोशल मीडिया से, सहाफ़त की बरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा बेहतरीन आपके पास मौका है। इसे जितनी जल्दी हो सके 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इसको अपने मामलात को आप बेहतर कर सकते हैं। बिज़नेस के अलावा आप अपने ट्रैवल्स और यहाँ तक कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बाकायदा ट्रेड के काम में आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मेंटली अप्रोच को कितना उसका फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके कितना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में
जो कुछ आपसे भूल या कुछ ऐसी चीज़ें जज्बात के मामलात में कुछ आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, अब आपके पास मौका है सोचने का। बिल्कुल सोचिए, कोई फर्ज नहीं है, इंसान अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, कोई बड़ा इंसान होता है। बुर्ज सुंबला विरगो कन्या राशि, देखिए माली भागदौड़ आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन माली भागदौड़ में आपने जो जो चीज़ें जो बाकायदा एक गैर तरतीब जौन सी थी, जो चीज़ें आपने बाकायदा की हुई थी, उनको अब तरतीब में लाने का आपके पास बड़ा बेहतरीन समय। सेविंग डर था कि अगर सेविंग को कहीं हाथ से ना निकल जाए, कोई भी आप काम करने से, रिस्क लेने से बिल्कुल डर रहे थे, लेकिन अब आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कीजिएगा अपनी कमांड में रख के कीजिएगा, किसी के बलबूते पे नहीं। और दूसरा, जरा ये चीज, इसको जरा धीमा कीजिएगा। धीमे से मुराद अल्फाज का चुनाव ज़रा सोच समझ के, और अपना एटीट्यूड और अपनी पावर स्पीच जो सी है उसको थोड़ा कंट्रोल में करके चलिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अब लिब्रा वालों की बात करूं, बुर्ज मेज़ान की, 7वें घर की, हाँ 12वें घर का मालिक जब घर में आता है तो खर्चा तो करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर आप खर्चे सोच समझ के करेंगे। खाना माल का मालिक भी घर में है, चाहे वो बाल का, लेकिन जुपिटर की भी नज़र पड़ रही है। बिल्कुल आप अखराजात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोच समझ के करेंगे और उन जगहों पर खर्च करेंगे जहां आगे चल के आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अपनी दिमागी सलाहियतों को बुरोकार लाने का ये बेहतरीन आपके पास समय है, बेहतरीन वक्त है आपके पास, बिल्कुल कीजिए। और नई मुखालफत से बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश, अपने दिमाग से जो सा ना गुस्से को निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। अज़वाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब तो हुई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी है आज ब्रेक हुई कल ब्रेक हुई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। सिर्फ आप अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन जो सी है वो ज़रा सीधी कर लें, ये आपके लिए बेहतर है। वृश्चिक राशि, 8वां घर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करूं तो एक तो मंगल 12वें घर में, 11वें घर का मालिक भी 12वें घर में बुध। देखिए अब आपने दुश्मन आप खुद होंगे, बिल्कुल आप अपने मुखालफ आप खुद होंगे। जितना अपनी बेजा ख्वाहिशों को अपने पर हावी करते चले जाएंगे, उतना आपके लिए नुकसानदेह होता चला जाएगा। ये बड़ा ठहर के, संभल के और सोच के चलने का जो उनसा वक्त है आपके लिए, 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। हॉस्पिटलाइज पे भी खर्चा हो सकता है, लड़ाई झगड़े पे, लिटिगेशन, नए मुकदमे पे भी जो उनसा को खर्चा बढ़ सकता है। इससे ज़रा बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कुछ खबरें ऐसी ऐसी उड़ती, अफवाहें जो सी गर्दिश करती हुई आपके कानों में पहुंचेंगी, उनकी पैरवी मत करने को कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल उनमें कोई सदाकत नहीं होगी। जो देख के चलिएगा और अपनी आंखों से जो आपने देखा होगा उस पर यकीन रखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके कानों ने सुना होगा। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। अब बुर्ज कौस की बात करूं, सजिटेरियस की, तो 11वें घर में बिल्कुल आस उम्मीदें यहाँ पे पूरी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन आस उम्मीदों पे जो आपने, अब देखिए बात असल में ये है, किसी सामने वाले पे आस उम्मीद लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लोग अक्सर लगाते हैं, ठीक है, आस उम्मीद तो होती है इंसान को, लेकिन मेरा अपना ख्याल होनी नहीं चाहिए इंसान को। तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं, तमाम उम्र सहारों पे आस रहती है। तो जिस पे भी आस उम्मीद लगाइएगा ना, बल्कि तो मैं कहता हूँ लगानी नहीं चाहिए, मैं फिर ये अपना फिक्रा दोहरा रहा हूँ, उसका साइज देख के लगाइएगा, उसकी कैपेसिटी, मेंटली अप्रोच, फिजिकली अप्रोच, और यहाँ तक के फाइनेंशियली अप्रोच का साइज छोटा है और आप आस उम्मीद उससे बड़ी लगा के बैठ जाते हैं,
तो इसमें उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। इमिग्रेशन के हवाले से, बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से ये बड़ा अहम वक्त है आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बाकायदा कामयाबी मिल सकती है। और यहाँ तक कि आप अपने जितने भी सोर्स ऑफ इनकम को बाकायदा एक तहरीरी तौर पर लाने की उसको कोशिश करेंगे और उस पर अमल पैरा करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद उसमें आपको जो है आगे चल के खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल। 11वां घर छोटी मोटी बीमारी का भी होता है। ज़रा सांस का मसले में थोड़ा सा देख के चलिएगा, आपका स्टमक और सांस जो है ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो सकती हैं। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 10वां घर जोल का डिपार्टमेंट है ये। 10वें घर में मंगल आर्जी तौर पर उच्च राशि का है, लेकिन बुध भी 10वें घर में। ट्रेड का काम, बिजनेस में बेजा आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर जितने भी अतारत से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो स्टेशनरी का है, पेपर्स हैं, पेपर मिल्स हैं, उसमें बिल्कुल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने बाकायदा स्टेटस को बिल्डअप करने के लिए कोई नई जोन सी है बाकायदा राहें अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही वक्त है आपके यू टर्न का। बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रॉपर्टी के जो गवर्नमेंट में कोई मामला तो रुके हुए थे, वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल वो एक्टिव भी हो सकते हैं और आपकी फेवर में भी हो सकते हैं। ये मैं आपको बात बता दूं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, 11वां घर भाग्यस्थान में, मंगल 9वें घर में और उतारत भी 9वें घर में। मंगल उतारत सफ़र तो आपका किसी वक्त भी पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, तकदीर तकदीर, भाग्य भाग्य, नसीब की जो आपने रट लगाई हुई थी, अब आपको कुछ आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो वो खिड़कियाँ खुलना शुरू होगी कि नसीब के साथ साथ इंसान की तदबीर भी ज़रूरी है। क्यों तारत आके इंसान को जो है ना उसकी अकली जो उनकी खिड़कियाँ उसको बाकायदा उस पर दस्तक देना शुरू कर देता है, और बड़ी तेज़ी से ये आपके अंदर अब चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। शेयर मार्केट्स में आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और यहाँ तक कि बिज़नेस की दुनिया में अगर आपने कोई नया काम शुरू किया तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपके ज़राए जो उनसे वो बनते हुए नज़र आएंगे, नए ज़राए बनते हुए नज़र आएंगे, जिससे आपको बाकायदा माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। वालिद की तरफ से कोई विरासत के हवाले से कोई तहरीरी तौर पर कोई चीज़ें जो रह चुकी हुई थी, वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जो उनसी हैं मुकम्मल होंगे वो दस्तावेज़ात। और बड़ी चिंता थी आपको किसी के हाथ में ये ना आ जाए, किसी के हाथ में वो ना आ जाए, तहरीरी जो मुआहदे थे वो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। और इस पर इंशाअल्लाह ताला आप अपना फोकस करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज ऊत पाइसिस, 12वां घर, अच्छा जुपिटर का घर 8वें घर में, बड़ा अच्छा। यहाँ पर आकर मंगल और तारक की युति, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे वो कहेंगे 8वें घर में बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आपके अससेंडेंट का मालक वो 5वीं नज़र देख रहा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा साइन आपके लिए, बहुत अच्छा साइन, अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जोन सा है दुनिया के मगर भागते हैं। अच्छा, दुनिया के मगर भागने का ये मतलब मेरा हरगिज़ आप ये मत लीजिएगा कि दुनिया छोड़ दें, नहीं। 24 घंटे की बात, पैसा 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 पैसा, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इस तरह भी हो जाए, इस तरह भी हो जाए। बड़ा खूबसूरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक कौल है कि दिल से उस ज़ात का इश्क नहीं जाना चाहिए और हाथ से दुनिया नहीं जानी चाहिए। बहरहाल ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। जितना आप मेडिटेशन में जाएंगे, जितना आप खुदा के ज़िक्र में अपने आप को आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा, उतना ही बेहतर। इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है मेरे नज़दीक, तो इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। और दूसरा,
घरेलू मामलात में, प्रॉपर्टी के मामलात में थोड़ा सा एहतियात करके चलिएगा। जज्बाती जहाँ भी होंगे, ये मैं बात बता दूँ आप सबके लिए है, मंगल की यहाँ पे ताकत जो सी है बिल्कुल कमज़ोर है, निर्बल है यहाँ पे। अब ये मतलब नहीं है कि जब इंसान कोई दलील के साथ बात सामने वाला बात करता है या सुनता है तो आप ये समझे कि मेरा इतना गुस्सा अभी था, मैं उसकी बात सुन रहा तो मेरी ईगो जो सी है वो हर्ट हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जितना ईगो को नीचे लेके आएंगे उतना आप ऊपर प्रवास करना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा ये जो सा कंजक्शन है, ये युति को इतनी नुकसान देनी है, ये बाकायदा फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह ताला। और फ़ायदे हमेशा अक्ल के ज़रिए ही होते हैं। पैसे दिमाग कमाता है, हाथ सिर्फ मशक्क़त करते हैं। और आप देखिएगा ये मंगल और बुध के कंजक्शन के साथ देखिएगा सहाफ़ी बरादरी गवर्नमेंट पर कैसे तनकीदों के अब तीर बरसना शुरू हो जाएंगे। कुछ सहाफ़ी जो सी है वो बाकायदा अपनी कलम की जो सी नोक है उसको ज़रा तेज़ करना शुरू कर देंगे। जो पिछले कई सालों से जो सा सहाफ़ती बरादरी पे बहुत ज़्यादा जो सा कुछ इल्ज़ामात लगे हुए हैं उन पर, और कुछ जायज़ भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों को देख के कैसे उछालते हुए आपको नज़र आएंगी ये सारे मामला। वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बदलाव की तरफ जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो उनसे देखने को मिलेंगी। बिजनेस ट्रेड ये बढ़ेगा बिल्कुल। IMF के साथ कुछ नए माहदे के साथ, कुछ नए शिकों के साथ कुछ नए माहदे भी होंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बहरहाल फिक्र करने की कोई बात नहीं है इसमें। मेरे नज़दीक सबसे जो बेहतरीन उपाय है वो यही है, अपने आप से महवे गुफ्तगू होना, अपने मन से बाकायदा सवाल जवाब करना, झंझोड़ना उसको जिसको ईगो कहते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए, अपने दिलों को खुदा के ज़िक्र से आबाद कीजिए और बग़ैर लालच के। वहाँ पे खुदा की कसम बिन कहे जो सा वहाँ पे मांगना नहीं पड़ता, वो दर ऐसा है। गैर के दर पे जाके मांगना पड़ता है, वहाँ पे मांगना नहीं पड़ता। वो बात करने से पहले दिल की धड़कने से पहले सुन लेता है ये कैसा मामला है। हाय हाय, मेरा नहीं, इंसान का और अपने रब का इतना करीबी ताल्लुक, इतना जितना कहें उतना ही थोड़ा है। लिहाजा एक मैं जाते जाते बात ज़रूर आपसे कहूँगा। मैं 2-3 वीडियो मेरे आंखों के सामने से गुजरी हैं जिम स्टोन के हवाले से। मैं उन लोगों का नाम मैं नहीं लेना किसी का पसंद करता, क्योंकि मैं यहाँ फील्ड में किसी को नीचा दिखाने या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं ये फील्ड मैंने इख्तियार की। जिसका जितना ज़हन है, जितना विजन है, वो उतनी बात कर देता है, जितनी जिसकी दस्तरस्त होती है। खुदा का वास्ता किसी के कहने पे आपने पत्थर नहीं डालना। मैंने यहाँ तक सुना कि पत्थरों से तीसरी आंख भी खुलती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये नाम है, ये पत्थर डालो, बिल्कुल ऐसा आपने काम नहीं करना। मैं बकायदा इस पर वीडियो करूंगा और बताऊंगा कि पत्थर किस सूरत में पहना जाता है, आप पर महादिशा कौन सी चल रही है, अंतर्दिशा कौन सी है, परंतर दिशा कौन सी है, आपका मून साइन के वक्त उस वक्त क्या मामला आते, आपकी बर्थ चार्ट की पिक्चर क्या आती। तो लिहाजा प्रोग्राम के आखिर में कहूँगा बिल्कुल पत्थर नहीं किसी की। एस्ट्रोलॉजर वही होता है जिसको ये पता हो कि दर्द दिल में है और दवाई भी मैं दिल की दूं, सर दर्द की नहीं। तो पत्थर भी एक ऐसा ही काम है। लिहाजा मैं ये आपको नहीं कहता कि मेरे कहने पे आप ये पहने, लेकिन मैं आपको आगाह ज़रूर करूँगा इस बात से कि पत्थर पहनाते किस वक्त है
और इसकी फिंगर कौन सी होनी चाहिए, इसका दिन कौन सा होना चाहिए, इसका उपाय क्या होना चाहिए। बहरहाल अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।